गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे आज फिर वही सन्नाटा था। वही पेड़, वही मिट्टी, वही हवा, पर सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उस पेड़ के नीचे बैठा था राघव, सिर झुकाए, आंखों में पछतावे का बोझ लिए। गांव वाले उसे अब भी उसी नजर से देखते थे जैसे वह कोई अपराधी हो। शायद वह था भी। राघव कभी ऐसा नहीं था। एक समय था जब वही राघव गांव का सबसे नेक इंसान माना जाता था। ईमानदार, मेहनती और सबका मददगार। लेकिन इंसान की जिंदगी में एक गलत मोड़ उसे कहां से कहां पहुंचा देता है, यह कोई नहीं जानता। राघव गरीब किसान का बेटा था। बचपन से ही उसने अभाव देखे थे। फटे कपड़े, आधा पेट खाना और दूसरों के ताने, यही उसकी दुनिया थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह कभी गरीब नहीं रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। समय बदला। राघव शहर गया, पढ़ाई की और एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। मेहनत और चालाकी के बल पर वह जल्दी ही ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे उसका मन बदलता गया। ईमानदारी उसे बोझ लगने लगी और लालच उसे मीठा। एक दिन उसे मौका मिला गलत रास्ते से बड़ा मुनाफा कमाने का। उसने सोचा, एक बार कर लेने से क्या हो जाएगा, बाद में सब ठीक कर लूंगा। लेकिन वह एक बार धीरे धीरे आदत बन गया। राघव ने धोखा देना शुरू किया। झूठ, मिलावट, रिश्वत, सब कुछ। उसने इतना कमा लिया कि गांव लौटते समय लोग उसकी गाड़ी देखकर दंग रह जाते थे। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब उसे सलाम करते थे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके गलत कामों का पर्दाफाश हो गया। जिस व्यापारी के भरोसे पर वह खड़ा था, उसी ने उसे अदालत में घसीट लिया। केस चला, बदनामी हुई और सजा भी मिली। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर राघव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, सम्मान, शांति और अपने माता पिता का भरोसा। जेल में एक बूढ़े कैदी से उसकी दोस्ती हो गई। वह बूढ़ा अक्सर कहा करता, बेटा, पाप से बड़ा बोझ कुछ नहीं होता और प्रायश्चित से बड़ा कोई रास्ता नहीं। ये शब्द राघव के दिल में उतर गए। सजा पूरी होने के बाद जब वह गांव लौटा तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में चुप्पी। मां ने बस इतना कहा, गलती हो जाना पाप नहीं है बेटा, पर उसे न मानना सबसे बड़ा पाप है। राघव ने उसी दिन फैसला कर लिया, वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। उसने सबसे पहले गांव वालों से माफी मांगी। खुले चौक में खड़ा होकर उसने सबके सामने अपने अपराध स्वीकार किए। लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, कुछ ने पत्थर भी फेंके। लेकिन राघव चुप रहा। ये भी उसके प्रायश्चित का हिस्सा था। फिर उसने अपने बचे हुए पैसे से गांव में एक स्कूल बनवाया। उन बच्चों के लिए जिनके पास पढ़ने का मौका नहीं था, जैसा मौका कभी उसे नहीं मिला था। उसने खुद मजदूरों के साथ काम किया, ईंटें उठाई, मिट्टी खोदी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन दिल को सुकून मिला। धीरे धीरे गांव का नजरिया बदलने लगा। जिस राघव को लोग अपराधी कहते थे, वही अब बच्चों का गुरु बन गया। वह उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि जिंदगी का सही रास्ता भी दिखाता था। वह हर बच्चे से कहता, गलत रास्ता आसान लगता है पर मंजिल अंधेरी होती है। एक दिन वही पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग आए और बोले, राघव, हमने तुम्हें माफ कर दिया। उस दिन राघव की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस शांति के थे जो उसे वर्षों बाद मिली थी। राघव समझ चुका था कि प्रायश्चित का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। पाप का बोझ तभी हल्का होता है जब इंसान अपने कर्मों से उसे धो दे। शाम ढल रही थी। पीपल के पत्ते हवा में सरसराने लगे। राघव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, आपने मुझे गिराया ताकि मैं उठना सीख सकूं। आज राघव अमीर नहीं था, लेकिन संतुष्ट था। बदनाम नहीं था, बल्कि सम्मानित था। और सबसे बड़ी बात, आज वह खुद की नजरों में फिर से सही इंसान बन चुका था। यही था उसका प्रायश्चित।